दोस्तों चलते चलते बहुत थक गया हूँ मैं, हटा दो भीड़ को कि अभी जिंदा हूँ मैं। ऐसी ही फीलिंग होती है हर उस व्यक्ति की जो बहुत ही लंबी बीमारी के साथ पीड़ित होता है। दोस्तों हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारा कोई अपना बहुत सारी तकलीफों से गुजरे, लेकिन जीवन और बीमारी पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन हाँ, उनकी तकलीफ को कम जरूर किया जा सकता है पैलिएटिव केयर के माध्यम से। पैलिएटिव केयर क्या होती है, ये कैसे ली जा सकती है, इसका क्या बेनिफिट होता है, इसके प्रति जागरूक करने के मकसद से पूरी दुनिया भर में आज पैलिएटिव डे केयर मनाया जा रहा है। जानते हैं डॉक्टर रोहित लाहौरी जी से कि क्या होती है पैलिएटिव केयर और कैसे इसे अवेल किया जा सकता है। सर आपका प्रोग्राम में स्वागत है। सर कहा जाता है कि दुनिया भर में 88% लोग ऐसे हैं जिन्हें पैलिएटिव केयर की जरूरत पड़ती है। सर आपसे हम ये जानना चाहते हैं पैलिएटिव केयर आखिर होती क्या है। देखिए अनुची, पैलिएटिव केयर जो है ये एक टर्मिनल जो स्टेज होती है, टर्मिनल डिजीजेज में जो स्टेज आती है उसमें हम पैलिएटिव केयर देते हैं। आपने आमतौर पर सुना होगा कि डॉक्टर साहब जो है वो एक टाइम पे कह देते हैं, जैसे किसी को कैंसर है या कोई ऐसी डिजीज़ है तो वो कहते हैं कि भाई आप इनको घर ले जाइए, घर जाके सेवा कर लीजिए। ठीक है, अब घर जाए और फिर सेवा करें तो ये पेशेंट जो है और उसके जो अटेंडेंट्स हैं वो एक ऐसे माहौल में फंस जाता है, डिलेमा में हो जाते हैं कि वो कैसे जाके सेवा करें। सेवा तो उसकी सिर्फ टांग दबाना नहीं है, तो इसको जैसे इसके सिम्टम्स हैं, इसको पेन हो रही है तो पेन में क्या सेवा होगी, कॉन्स्टिपेशन है क्या सेवा होगी, ब्रेथलेसनेस है क्या सेवा होगी, पानी पेट में जमा हो रहा है तो क्या सेवा होगी। इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए जो इसके फिजिकल सिम्टम्स हैं, फिजिकल सिम्टम्स को जब हम एड्रेस करते हैं तो ये एक कंपोनेंट आता है पैलिएटिव केयर में। और पैलिएटिव केयर में सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स को नहीं हम करते हैं, उसके अलावा क्योंकि जो ऐसा पेशेंट होता है जो पीड़ित होता है टर्मिनल डिजीज से, उसको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत चाहिए, उसको स्पिरिचुअल सपोर्ट की जरूरत चाहिए, क्योंकि वो यूजुअली सवाल पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना, तो उसमें फेथ और होप भी कम हो जाती है। स्पिरिचुअल सपोर्ट चाहिए, उसको बिहेवियरल सपोर्ट जाती है क्योंकि टेम्परामेंट चेंज होता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो उनको इकोनॉमिकल सपोर्ट, क्योंकि आपको पता है कि ये जो टर्मिनल डिजीजेज होती है और ये जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल टूल एक साथ में चली रही जाती है। तो इन सब पे फोकस जब हम करते हैं तो इन सब फोकस को करके ही पैलिएटिव केयर बनता है। पैलिएटिव केयर बनता है। सर जब डायग्नोज होता है किसी भी बीमारी का जो एंड स्टेज में चली जाती है, सर एक जो जैसे आपने कहा कि जो पेशेंट होता है वो डिनायल होता है, एंगर होता है, वाई मी, तो सर चैलेंजेस क्या हैं हमारे जम्मू की अगर बात की जाए, हमारे देश की अगर बात की जाए तो ये एक नया कंसेप्ट है, तो कैसे लोगों में जागरूकता लाई जा रही है सर। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे पहला तो वो जो फेज होती है वो डिनाइल की फेज होती है कि नहीं मुझे नहीं है जी। ठीक, उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर आपने डॉक्टर ने आपको डायग्नोज कर दिया, टर्मिनल स्टेज में है आप, तो हमारे पास पहुंचते हैं पैलिएटिव केयर के लिए। अब जब ये पेशेंट पैलिएटिव केयर के लिए हमारे पास आता है तो डॉक्टर कैसे इसको हैंडल करता है पेशेंट को, सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें होती हैं। अगर डिनाइल में है वो तो उसका मतलब है कि उसको बीमारी के बारे में पता है अपनी। अगर उसको बीमारी के बारे में नहीं पता है तो हम उसको क्या करते हैं कि अप्राइज करते हैं आपकी कौन सी बीमारी है। तो हम उसे यूजुअली सवाल पूछते हैं कि आपको आपकी बीमारी के बारे में क्या पता है, ताकि हमको थोड़ी सी जागरूकता हो जाएगी तो उसकी बीमारी के बारे में उसको कितना पता है, नंबर 1। नंबर 2 इंपॉर्टेंट है कि अगर उसको कुछ भी नहीं पता हो और फैमिली चाहती है कि हम उसको ना बताएं, तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि नहीं बताते हैं। ये भी एक एशियन कॉन्सेप्ट है जहाँ पे नहीं बताते हैं लोग, ईस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, वार्निंग शॉट्स दे देते हैं कि भैया ये टेस्ट ठीक नहीं आ रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं, ताकि उसको समझ आएगा कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में तो वो डायरेक्टली बोल ही देते हैं उसको कि भैया आपको ये बीमारी है, और हम उसको ऐसे उसे फैमिली मीटिंग कंडक्ट की जाती है और फैमिली मीटिंग में हम सब कुछ करते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब डॉक्टर और पेशेंट के बीच का जो रिलेशन है वो एक्चुअली सिंपैथी पे नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंपैथी होती है हमारे में ना, तो हम लोग कहते हैं हाँ देखो इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, वो यूजुअली है सिंपैथी। पर हम अगर एम्पैथेटिकल का मतलब है कि यार इसको जो ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे भी हो सकती थी। जब हम ये एम्पैथेटिकल एटीट्यूड अपनाते हैं कि क्या ये बीमारी मेरे को नहीं हो सकती, ये मेरी बीमारी मेरे को भी हो सकती है, जिस समय आप एम्पैथी वाला एटीट्यूड अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके 90% काम इजी हो जाते हैं समझने में, वो समझाने में। सो ये फोकस हमारा रहता है। सर पर्पस जो अगर बात की जाए पैलिएटिव केयर की, तो ट्रीटमेंट जो है वो कैसे किया जाता है सर, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए पैलिएटिव केयर में सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, पैलिएटिव केयर में बिहेवियरल ट्रीटमेंट होता है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। आपको हर एक चीज़ को एड्रेस करना है टाइम टू टाइम। एक अगर किसी को सर हो रहा हो और वो पिछले 4 घंटे से सर हो रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि उसके बिहेवियर में कितनी चेंज आती है।
बिहेवियर में कितनी चेंज आती है। तो जो पेशेंट क्रॉनिक इलनेस से है तो उसका तो बिहेवियर मनोबल भी टूट गया होता है, फेथ भी नहीं होती है उसमें, वो तो फेथ भी शटर हो गई होती है, होप भी उसकी खत्म हो गई होती है। तो आपको सभी चीज़ों को, जो उसके फिजिकल सिम्टम्स है उन सभी चीज़ों को एड्रेस करना है, प्लस फेथ को रेस्टोर करना है, होप को रेस्टोर करना है, उसकी सुपरचुअलिटी को रेस्टोर करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि पैलिएटिव केयर, जो हॉलिस्टिक केयर जिसको हम बोलते हैं, हॉलिस्टिक केयर, ये मेरे अकेले बंदे का काम नहीं है, इसमें सबका योगदान है। इसमें आपका अनुजी, आपका भी योगदान है, इसमें एक सुपरचुअल लीडर का, सुपरचुअल गुरु, उसका भी योगदान है, इसमें एक साइकियाट्रिस्ट का भी योगदान है, इसमें टीम का भी योगदान है। तो एक बहुत सारे आपने कहा कि एक होलिस्टिक अप्रोच है सर, टीम वर्क हम कह सकते हैं, एक टीम वर्क है जो किया जाता है। सर सुविधा कहाँ कहाँ पे है? अगर जम्मू की हम बात करते हैं, कश्मीर की अगर हम बात करें, सुविधा कहाँ? देखिए सुविधा जो आपको पता है कि सबसे पहला जो हॉस्पिटल पैलिएटिव केयर की सर्विस स्टार्ट हुई थी वो हमारे यहाँ पे गांधीनगर हॉस्पिटल में ही स्टार्ट हुई थी। अब ये सुविधाएं इस समय श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी हैं, जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी ये सुविधा है, और हमारे पास यहाँ पे गांधीनगर हॉस्पिटल में सबसे बड़ा 12 बेडेड वार्ड है पैलिएटिव केयर का, बहुत बड़ा बेडेड वार्ड है पैलिएटिव केयर का, जितनी भी एम्यूनिटी उसके लिए चाहिए हैंडल करने के लिए वो है। आने वाले टाइम में हमारा फोकस जो है वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स, जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम पैलिएटिव केयर स्टार्ट कर रहे हैं, और पैलिएटिव केयर की जो उसके अलावा जो ट्रेनिंग्स होंगी वो हम आशा वर्कर्स तक को भी देंगे, फीमेल हेल्थ वर्कर्स को भी देंगे, बेसिक हेल्थ वर्कर्स को भी देंगे, ताकि वो जाके फील्ड में आइडेंटिफाई करें वो पेशेंट्स को जिनको ये पैलिएटिव केयर की सर्विस चाहिए। सर पैलिएटिव केयर मकसद जो है कि प्रयास देना, राहत देना है पेशेंट को कि वो एक अपने आराम से बाकी का जो जीवन है वो व्यतीत कर सके। सर क्या ये सुविधा घर पर भी दी जा सकती है ट्रेन स्टाफ के माध्यम से? बिल्कुल दी जा सकती है। पैलिएटिव केयर की सुविधा 3 जगह पे दी जा सकती है, हॉस्पिटल में दी जा सकती है जहाँ पे पैलिएटिव केयर की सुविधा, हॉस्पाइस में दी जाती है पैलिएटिव केयर की सुविधा, और होम बेस्ड, ये तीनों तीन एच में दी जाती है, हॉस्पिटल, हॉस्पाइस और होम बेस्ड। अब इस टाइप की सुविधा के लिए जो पेशेंट जो हैं जिनको ज्यादा एग्रीवेटेड प्रॉब्लम है उनको हम हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। जब वो सेटल हो जाते हैं तो आप उनको हॉस्पाइस में ले सकते हैं, अगर आपके पास घर में जगह नहीं है कहीं पे है या दूर दराज इलाके में। तो अगर आप नहीं तो बेस्ट, देखिए मैं आज भी ये मानता हूं कि पैलिएटिव केयर की जो आज भी जो गांव एरियाज हैं, तो वहां पे अगर जब कोई बीमार होता है और टर्मिनल स्टेज में होता है तो क्या होता है कि वहां पे पूरा गांव इन्वॉल्व हो जाता है, उनके घर में आके बैठते हैं, उनकी नीड्स को देखते हैं, उनकी इकोनॉमिकल नीड्स को देखते हैं, फिजिकल नीड्स को देखते हैं, सभी चीज को देखते हैं। तो वो जो सब चीजें जो हैं उन पे कैसे हम इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को, उन पे कैसे हम लोग फोकस करते हैं, तो वो जो चीजें हैं मेरा मानना है कि पैलिएटिव केयर की सर्विसेज हम हर एक लेवल पे दे सकते हैं। सर जो इलनेस होती है, जो बीमारी होती है ना, वो खाली पेशेंट की नहीं होती, पूरी फैमिली जो होती है उसमें इन्वॉल्व होती है, वो मेंटली, फिजिकली और कहीं ना कहीं इमोशनली जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं। क्या सर उनको भी साथ में लेकर प्रयास किया जाता है कोप अप करने के लिए? बिल्कुल। ये जो हॉलिस्टिक अप्रोच है, ये जो पैलिएटिव केयर का अप्रोच है, ये सिर्फ पेशेंट्स के साथ सीमित नहीं है, ये फैमिली के साथ सीमित है। बहुत सारे हम देखते हैं कि जो केयर गिवर्स हैं वो रात भर सोते नहीं हैं, उनमें भी एंजाइटी डेवलप होती है, उनमें फटीग फैक्टर डेवलप होता है, फटीग आ जाता है रात तक जाके उनके साथ। तो आपको इनको जो ये केयर गिवर है इसको भी साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि जो केयर गिवर है ये बेसिकली बैकबोन है पैलिएटिव केयर की। पहले क्योंकि जो पेशेंट के साथ 24 घंटे रह रहा है वो केयर गिवर है, तो केयर गिवर का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह है कि पैलिएटिव केयर कब स्टार्ट होता है? पैलिएटिव केयर फ्रॉम द डायग्नोसिस ऑफ द टर्मिनल स्टेज की डायग्नोसिस से कहां तक, ये पैलिएटिव केयर पेशेंट के जाने के बाद तक भी रहता है। वो जब चला भी गया हो इस दुनिया से, उसके बाद जो उसकी फैमिली रह गई है उसको भी पैलिएटिव केयर में कवर किया जाता है, क्योंकि वो जो पीरियड है, वो जो तनाव वाला पीरियड है, उसमें कैसे उन्होंने कूप किया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उनके साथ कोई मेंटल हेल्थ की डिसऑर्डर हुआ तो, या बच्चों के साथ मेंटल हेल्थ का डिसऑर्डर हुआ, क्या उनका सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस मेंटेन रहा कि नहीं रहा, तो इस सब चीज को कवर किया जाता है। सर इसका कॉस्ट फैक्टर क्या रहता है? हमारे व्यूअर्स को आप समझाने की कोशिश कीजिए, ये कैसे ली जा सकती है सुविधा? हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में इसका कॉस्ट जो है वो है 0। इन आर हॉस्पिटल्स, हमारे हॉस्पिटल्स में हम कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं इन सब सुविधाओं के लिए, कोई भी किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं सुविधाओं। उल्टे में हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका गोल्डन कार्ड की सुविधा है, उन गोल्डन कार्ड की सुविधा के तहत
आपको सारी सर्विसेज फ्री दी जाती है, कवर दिया जाए। आपके ड्रग्स जो हैं वो भी दिए जाते हैं, जो दवाइयाँ हमारे इसमें ट्रीटमेंट में आती हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट में दवाइयाँ आती हैं, वो भी हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अदर देन दिस, हम लोगों का जो यहाँ पे अपना जो हमारा सेटअप क्रिएट किया हुआ, उस सेटअप में हमने एक रेगुलर ऐसा बनाया हुआ है कि हम पेशेंट की मॉनिटरिंग खुद से करते हैं। यहाँ से उनको हफ्ते में 3 बार कॉल करके उनका हाल भी पूछते हैं कि भाई क्या है, उनके केयर गिवर से भी बात करते हैं, उसका लॉग मेंटेन करते हैं हम रजिस्टर्स में कि हम उनको तो ये मैं समझता हूँ कि इस टाइप की सुविधा के लिए अभी हमें और काफी स्कोप है बेटरमेंट की। हाँ बिल्कुल, बेटरमेंट की, हमारे खुद में भी बेटरमेंट की और जागरूकता लाने का बहुत कोशिश। बहुत कम लोग अभी इसके बारे में जानते हैं। सर अप्रोच कहाँ कर सकते हैं? गांधीनगर हॉस्पिटल में आके अप्रोच कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अप्रोच कर सकते हैं। आप हमारे पास गांधीनगर हॉस्पिटल में आ सकते हैं, वार्ड नंबर 9 या ओपीडी में 215 नंबर कमरा। ये मंडे टू फ्राइडे जो है पैलिएटिव केयर सर्विसेज के लिए अवेलेबल रहता है। अदर देन दिस, जब भी पैलिएटिव केयर के सर्विसेज की बात करते हैं तो आप कभी भी गांधीनगर हॉस्पिटल में आइए, इमरजेंसी में आ जाइए, आप पैलिएटिव केयर सर्विसेज के बारे में पूछिए, आपको वो डायरेक्ट कर देंगे पैलिएटिव। सर किसी भी बीमारी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो पेन, वो आपकी स्पेशलिटी है सर, जो इग्नोर हो जाती है बाकी दवा दारू करते समय। सर कैसे पेन मैनेजमेंट का क्या रोल है पैलिएटिव केयर में? हाँ, पेन मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो पेन टर्मिनल डिजीज के साथ होती है उसमें ओपियोइड्स की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। ओपियोइड्स में मॉर्फिन्स, तो अलग अलग डिफरेंट ओपियोइड जो हैं उनको यूज किया जाता है और हम उन ओपियोइड्स की टाइट्रेशन करके पेन को कम कर देते हैं। दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। जहाँ पे हमको लगता है कि नहीं ओपियोइड्स का काम कम हो रहा, नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, या ओपियोइड्स की डोज ज़्यादा जा रही है, तो हम वहाँ पे इंटरवेंशन कर लेते हैं। तो वो इंटरवेंशन हमारे पास, मतलब जब आप पेन पैलिएटिव के साथ जुड़े हुए हो एज ए पेन स्पेशलिस्ट, मैं समझ सकता हूं कि आपका शायद सवाल इस टाइप का होगा कि जब आप पैलिएटिव के साथ पेन स्पेशलिस्ट जुड़े हुए हैं तो आप कैसे राहत ला सकते हैं। हाँ, तो हम राहत उनको दवाई के माध्यम से भी और इंटरवेंशन के माध्यम से भी दिला सकते हैं। सर हमारे प्रोग्राम का मकसद था कि लोग जागरूक हो सकें कि आखिर इतनी जो सुविधा लोगों को मिल सकती है वो अवेल कर सके। सर आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि गम से खौफजदा होकर घबराए ना, समस्या का सामना करें। अगर आपके परिवार में किसी को पैलिएटिव केयर की ज़रूरत है तो उसे बेझिझक होकर अवेयर की जा सकती है। दोस्तों इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर।